हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेकी पंडित में। आज के वीडियो का टॉपिक है एक्सिस बैंक लोन फॉर स्टडी अब्रॉड। आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आप एक्सिस बैंक से अब्रॉड स्टडीज के लिए कैसे लोन ले सकते हैं। हम सभी मेजर बैंक्स के अब्रॉड स्टडी लोन्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप स्टडी लोन लेने की सोच रहे हैं तो एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लें ताकि आप सभी बैंकों का क्राइटेरिया समझ पाएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एक्सिस बैंक लोन फॉर स्टडी अब्रॉड। एक्सिस बैंक जो है बोथ अब्रॉड स्टडीज और डोमेस्टिक स्टडीज के लिए लोन प्रोवाइड करता है, बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं खाली अब्रॉड स्टडीज के बारे में। कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि हायर स्टडीज परस्यू करना चाहता है इंडिया से बाहर जाकर, तो वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनके जो मार्क्स हैं 12th और ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होने चाहिए, तभी आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और उसके अलावा आपकी जो एडमिशन है वो सिक्योर होनी चाहिए किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। आपके पास ऑफर लेटर आया होगा यूनिवर्सिटी का, वो आप बैंक के पास देंगे तो बैंक आपका जो लोन है वो प्रोसेस करेगा। बट बैंक्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं करियर ओरिएंटेड प्रोफेशनल कोर्सेज को एज कम्पेयर टू नॉर्मल कोर्सेज, क्योंकि बैंक चाहता है कि आपको स्टडी के बाद जल्दी से जल्दी जॉब मिले और जल्दी से जल्दी बैंक का जो पैसा है रिकवर करे। इसीलिए बैंक हमेशा प्रोफेशनल कोर्सेज को प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल कोर्सेज। इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो भी बहुत मैटर करती है। आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है वो देखी जाती है वेबोमेट्रिक वेबसाइट से। मोस्टली जो इंडिया में बैंक्स हैं वो फॉलो करते हैं वेबोमेट्रिक्स वेबसाइट को। वेबोमेट्रिक्स वेबसाइट पे सभी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग दी होती है और वहीं से देखा जाता है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी होगी तो बैंक जो है वो इजीली आपको लोन दे देंगे। बट ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनको कोई जानता नहीं है, जिनकी रैंकिंग बहुत लो है, तो बैंक बहुत रिलेक्टेड होते हैं उस केस में, तो बैंक उस केस में आपको ईजिली पैसा नहीं देते हैं। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी और अपने कोर्स पे खास ध्यान दें। इस स्कीम के अंडर आपको मिनिमम 50,000 रुपीज़ दिए जाते हैं और मैक्सिमम कोई बार नहीं है, बट डिपेंड करेगा आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे और आपकी कोर्स फी पे। आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस देती है, उसी के हिसाब से बैंक आपको फाइनेंस देते हैं। और यूजुअली आपके जो ट्रैवलिंग फीस होती है, एग्जामिनेशन फीस होती है, हॉस्टल फीस होती है, आपका कंप्यूटर का बुक्स का खर्चा जो होता है, कॉशन फंड, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। इन सबको मिला के आपका टोटल एक्सपेंसेस बनते हैं और उसी के हिसाब से आपको जो है लोन सैंक्शन किया जाता है। लोन डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्टूडेंट, केवाईसी में एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, और जितने भी आपके क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं 10th 12th ग्रेजुएशन सभी के मार्क्स कार्ड, और आपका जो सिलेक्शन हुआ है जिस भी यूनिवर्सिटी में, अगर किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आया तो उस एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट, उसका मार्क्स कार्ड, ऑफर लेटर और स्टूडेंट के लेटेस्ट फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स ऑफ को बोरोर और पेरेंट गार्डियन। तो पेरेंट गार्डियन का केवाईसी में एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, इनकम प्रूफ। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी जो लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप्स होंगी वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा, फॉर्म 16। और अगर आप नॉन सैलरीड हैं आपकी ITR की कॉपीज ही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं एज कोलैटरल तो प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स भी आपको देने पड़ेंगे। लोन स्कीम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अमाउंट पे डिपेंडेंट है। अप टू 4 लाख 15.20%, ग्रेटर देन 4 लाख लेस देन 7.5 लाख 14.70%, और ग्रेटर देन 7.5 लाख 13.70%। तो ये जो रेट्स हैं ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं। रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी लोन ले लेटेस्ट रेट्स जो बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये जो रेट्स हैं ये बैंक की वेबसाइट से लिए गए हैं, ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं। टैक्स बेनिफिट्स, आप जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे एजुकेशन लोन के उसको आप सेक्शन 80E के अंदर क्लेम कर सकते हैं, टैक्स रिलीफ आप ले सकते हैं। लोन मार्जिन, तो नॉर्मली अगर आप 4 लाख तक लोन ले रहे हैं तो किसी तरह के कोई मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका लोन अमाउंट जब 4 लाख से ज़्यादा का है, इंडिया में स्टडीज़ के लिए 5% मार्जिन है, अब्रॉड स्टडीज़ के लिए 15% मार्जिन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं अब्रॉड स्टडीज़ के लिए तो 15% मार्जिन के हिसाब से 1.5 लाख आपको खुद से कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा और 8.5 लाख आपको बैंक से एज लोन मिल जाएगा। लोन प्रोसेसिंग फी, अब्रॉड स्टडी के लिए अगर आप अप टू 20 लाख लोन ले रहे हैं तो 15,000 प्लस GST है,
और ये रिफंडेबल फी है। जैसे ही आपका जो अमाउंट है वो डिसबर्स होगा उस टाइम में बैंक आपको ये रिफंड कर देगा, बट अगर आप डिसबर्समेंट नहीं करवाएंगे तो बैंक आपको रिफंड नहीं करेगा। और अगर आपका जो लोन अमाउंट है दैट इज अबाउ 20 लाख तो उस केस में 0.75% प्लस जीएसटी, तो जितना भी आपका लोन अमाउंट होगा उसका 0.75% प्लस जीएसटी, और ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। उसके अलावा मे बी आपको स्टैंप ड्यूटी शायद देनी पड़े अगर आपकी स्टेट में कोई एप्लीकेबल है, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी है वो डिपेंडेंट है स्टेट पे, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है तो आपको देनी पड़ सकती है। लोन सिक्योरिटी, अगर आप जो लोन ले रहे हैं वो 7.5 लाख तक है तो आपको किसी तरह की कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7.5 लाख तक जो भी लोन होते हैं वो CGFSEL क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन्स के अंदर कवर होते हैं। बट उससे ऊपर का जो भी अमाउंट होगा उस पर आपको 100% कोलैटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो सिक्योरिटी आपकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, एग्री प्रॉपर्टी बैंक इसमें नहीं लेते हैं। एग्री प्रॉपर्टी पे कोई भी आपको लोन नहीं दिया जाता। उसके अलावा आप लिक्विड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बैंक के कोई फिक्स्ड डिपॉजिट है वो भी आप दे सकते हैं, NSC, KVP, तो कोई भी आप लिक्विड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप उसको भी दे सकते हैं, उसको मॉर्गेज कर सकते हैं फॉर दैट लोन पीरियड। जैसे ही आपका लोन रिपे होगा बैंक आपकी प्रॉपर्टी एज इट इज आपको वापस सारे डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डीड्स आपको लौटा दिए जाते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना होगा। अगर आपके पास कोई कोलैटरल नहीं है तो आपको जो लोन अमाउंट है वो रिस्ट्रिक्ट करना होगा अप टू 7.5 लाख। अगर आप कोलैटरल दे सकते हैं तो आप अपनी मर्जी का जितना चाहे लोन ले सकते हैं एज पर योर कोर्स फी एंड रिपेइंग कैपेसिटी। लोन रिपेमेंट पीरियड, इस लोन को फुल्ली रिपे करने के लिए आपको 15 साल का टाइम दिया जाता है और 15 इयर्स में आपको ये पूरा लोन रिपे करना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। और इस 15 इयर्स के पीरियड में आपको हॉलिडे पीरियड भी दिया जाता है दैट इज इक्वल टू योर कोर्स पीरियड प्लस 6 मंथ। कोर्स पीरियड प्लस 6 मंथ का जो भी टाइम होगा उस पीरियड में आपको खाली इंटरेस्ट सर्व करना है और आपको प्रिंसिपल रिपे नहीं करना पड़ेगा। आपकी प्रिंसिपल की जो रिपेमेंट होती है वो स्टार्ट होती है हॉलिडे पीरियड के बाद, दैट इज इक्वल टू योर कोर्स पीरियड प्लस 6 मंथ। कोर्स पीरियड आपका 4 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी होता है। जितना भी आपका कोर्स पीरियड होगा उसमें 6 महीने और ऐड कर लीजिए, उसके बाद में आपका जो प्रिंसिपल रिपेमेंट स्टार्ट हो जाएगा और टोटल 15 इयर्स में आपको ये पूरा लोन रिपे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था एक्सिस बैंक लोन फॉर स्टडी अब्रॉड। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।